गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग में लाई हूँ। आप फेस्टिवल अभी गया है, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल ऑफ यू। सो तो मैं आपका शेयर कर रही हूँ कि आप कोई भी फेस्टिवल हो, छोटा बड़ा, आपको डेकोरेशन करना हो तो आप इजीली घर में जो भी आपके पास हैं अवेलेबल चीज़ें आप उनसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मार्केट निकल गई थी जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए। ड्रेसेस वगैरह, मालाएं जो भी हमें चाहिए, मतलब उनके लिए वो तो न्यू ड्रेसेस चाहिए होती हैं, दो, एक मॉर्निंग के लिए और एक आफ्टर 12 o'clock। तो दो मैंने ड्रेसेस ले ली थी और सारा श्रृंगार का सामान ले लिया था। और बाकी डेकोरेशन का मेरे पास ऑलरेडी था पहले से। बस एक चीज़ मैंने मोरपंख लेते हैं वो लिए थे मैंने। और बाकी सारा मेरे पास दिवाली के टाइम टाइम का रहता है, दिवाली पे डेकोरेशन करती हूँ मैं, तो उस टाइम का सारा मेरे पास अवेलेबल था। और ये मैंने बस एक मटकी ली थी, ये बड़ी प्यारी लगी थी, छोटी सी, तो ये मैंने मटकी ली थी और मोरपंख लिए थे। सो मोरपंख लेके और उसके बाद मार्केटिंग करके फिर क्या था, गोलगप्पे खाना तो बनता है, मार्केट आए थे तो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे डेकोरेशन की थी। तो यहाँ पे प्लेन वॉल थी मेरे पास, एक ही साइड का पोर्शन खाली था और दिशा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने एक येलो कलर का, पहले तो टेप से, नॉर्मल जो टेप है उससे कर लिया था, उससे निशान भी नहीं पड़ता है। और ये सारी मालाएं मेरे पास दिवाली के पास रहती हैं, हर दिवाली पे मैं डेकोरेट करती हूँ, तो ये सब मेरे पास ऑलरेडी थे, तो बस मैंने इस तरीके से लगा दिए थे। आप कैसे भी करके और भी देख सकते हो आइडियाज़, और भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसको भी डेकोरेट करना हो। तो मुझे इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है फेस्टिवल्स पे, एक दिवाली पे और जन्माष्टमी पे 2 बार मैं साल में डेकोरेट करती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने कर दिया था। अब इसके बीच में फिर मैं लाइटिंग करूँगी, लाइट्स लगाई थी फिर मैंने। और ये मैंने हाफ़ पोर्शन एक दिन पहले थोड़ा किया था, बिकॉज जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो ये देखिए मैं एक एक बीच में लाइन लाइन की लाइटिंग लगा रही थी, तो देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है और घर में फेस्टिवल का माहौल रहता है और मुझे पसंद है बेसिकली। और सभी लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, आई थिंक सो। दिवाली पे भी, जन्माष्टमी पे भी, ये 2 फेस्टिवल हमारे ऐसे होते हैं। तो ये लाइटिंग लग गई थी और मैं टेपिंग कर रही हूँ कि इधर उधर से निकल जा रही थी, बट लिमिटेड है, मतलब जितनी कम टेप करूँ उतना बेटर है, बट निकल जा रहा था तो फिर करना पड़ रहा था। बट वो ट्रांसपेरेंट वाली जो टेप होती है उससे निशान नहीं पड़ता है, तो मैंने वही यूज़ कर रही थी। ठीक है, छोटे छोटे मैंने लगा दिए थे सो दैट कि गिरे भी ना और निशान भी ना पड़े। तो इस तरीके से मेरा कुछ सेटअप किया था मैंने। बैकड्रॉप इस तरीके से लिया था, जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी आती है तो कितने तरह के वैरायटी बैकड्रॉप्स चलते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग सुंदर सुंदर बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उतना नहीं हो पाता उस तरीके से, बिकॉज़ वो प्रॉपर फ्रेम चाहिए होता है एंड ऑल। तो जितना होता है कि मैं जितना कर सकती हूँ। तो ये मैंने एक ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी, बड़ी ही यूज़फुल हैं ये, छोटी छोटी क्लिप्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ कि आपको कील ना लगानी पड़े। और इस तरीके से सिर्फ ये देखिए, इसमें टेप होती है पीछे, वो रिमूव करेंगे और ये चिपक जाएगी वॉल पे। तो ये देखिए, ये देखिए, तो मैंने ये लगा लिए थे। अब इसमें टेप लगी हुई थी, मतलब स्टिकर सा था, वो मैंने निकाल के ये देखिए मैंने ये दीवार पे लगा दी थी। तो बस चिपकाना है और बाद में रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक दुपट्टा लिया, साइड के कॉर्नर्स में मैंने बैंगल से ये गांठ लगाई, आप देख सकते हैं। और ये मल्टी कलर का दुपट्टा इसके साथ मैच हो रहा था, तो मैंने कहा प्लेन से ज़्यादा मैं मल्टी कलर का ऊपर का डेकोरेट कर रही हूँ। और वो जो येलो पर्दा था, कर्टन था, वो गिर गया था, बिकॉज़ वो हैवी था पर्दा, तो वो गिर गया था, तो मैंने फिर दोबारा लगाया नहीं। फिर यहाँ मैं थोड़े से बैलून सारे लगा रही थी, सारे के सारे टेपिंग करके, वो जो बैलून टेप होती है तो उसी में ही सारे चिपका दिए थे एक साथ, सो दैट कि बार बार ना टेप लगाना पड़े। उसी में सारे लगा के फिर मैं वॉल पे एक बारी में लगा दूँगी, तो ये फिक्स हो जाते हैं। फिर जो बैलून टेप होती है, ये देख सकते हैं लाइन जो वाइट कलर की है। तो ये सारा कर रही थी मैं। तो मुझे बहुत पसंद है डेकोरेट करना, छोटा हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, जैसे भी हो, अच्छा लगता है आप लोगों को। और सब अपने तरीके से कम सो अपने अकॉर्डिंग कम डेकोरेट, ज़्यादा डेकोरेट, अपने अकॉर्डिंग सब लोग करते हैं, जिसको जैसा पसंद होता है। तो जितना मुझसे होता है मैं उतना कर लेती हूँ। ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट भी है, बेसिकली इंटरेस्ट की भी बात होती है। तो मैं अपने ऊपर भी या मैं अलग अलग डिज़ाइंस मतलब कैरी करती हूँ, ड्रेसेस भी ट्राई करती हूँ, मतलब मुझे इंटरेस्ट है। और
जो भी है डिफरेंट गेटअप करना या रेडी होना, मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ बट हाँ ड्रेसअप होती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है डेकोरेट भी करना, जितना होता है टाइम तो मैं उसमें मैनेज कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे बैलून्स का एक ही सेट कॉर्नर पे लगा दिया था, क्योंकि भाई बर्थडे है कृष्णा जी का, बैलून तो बनते ही बनता है डेकोरेशन के साथ साथ। तो ये मैंने सारे सेट कर दिए थे, क्योंकि हवा से ना फ़ैन चल रहा था तो वो उड़ के फिर वो हो रहे थे, बट तो इसीलिए थोड़ी सी अच्छे से टेपिंग करनी पड़ती है सो दैट उड़े ना, एटलीस्ट हमारे 12 बजे के बाद तक लगे रहे जो हमने फ़िक्स किए हैं, चाहे वो मालाएं हों, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे वो क्लॉथ्स के आइटम्स हों, चाहे कुछ भी हो। मतलब ये है कि अगर हम सुबह से लगे हुए हैं, अब यहाँ पे 1 बज गया था मुझे करते करते, और अब मुझे बनाना था सारा खाना प्रसाद सब चीज़ बनानी भी थी, फिर शाम को कीर्तन में भी जाना था, एंड फिर नाइट में फिर बड़े मंदिर भी जाना था। यहाँ पे फिर डेकोरेट करने के बाद मैंने चौकी लगा ली थी। चौकी पे मैंने लाल या पीला कपड़ा बिछाते हैं, तो वो मैंने येलो वाला जो वॉल पे था वो वाला उस पर नहीं फिक्स हुआ था, तो मैंने चौकी पे बिछा लिया था। और यहाँ पे सारा सामान मैं निकाल रही हूँ, जो पुराने वस्त्र हैं लड्डू गोपाल जी के, तो देख रही हूँ सारे के सारे। ये लाई थी मैं न्यू ड्रेस ग्रीन कलर की, और मुझे सिंपल, मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं, मुझे सिंपल में ऐसी अच्छी लगी थी लड्डू गोपाल जी के लिए, तो मैं वो लेके आई थी। और ये सारी मालाएं, पगड़ी, ठीक है, तो ये मैंने रेडी कर दिए थे। और पगड़ी सबसे छोटी ली थी, फिर भी वो लूज़ हो ही जा रही थी तो मैं सेट करने में लगी हुई थी। मैं 2 तरह की पगड़ी लाई थी कि एक न टिके तो दूसरी टिक जाए, बिकॉज एकदम छोटे वाले हैं मेरे पास। तो ये मैं दूसरा ट्राई कर रही हूँ, ये भी फिसल जा रही थी, फिर मैंने वही लगाई थी। तो एक बार मैंने बिठा दिया था उनके सोफ़े पे, उनके सिंहासन पे, उसके बाद मैंने वही रेड वाली सेट करी थी, क्योंकि इसको मैं उठा रही थी तो ये सुंदर तो लग रही थी, बट मैं उठा रही थी तो ये फिर निकल जा रही थी। और ये थे उनकी चेयर, उनका सोफ़ा लड्डू गोपाल जी का, आप देख सकते हैं रेड कलर का। तो मैंने ये लिया था, लास्ट ईयर लिया था, तो बड़ा ही प्यारा लगा था ये मुझे, तो मैंने लिया था इसको। और ये देखिए, ये वाली पगड़ी बार बार गिर जा रही थी, बिकॉज़ ये वाली स्लिप हो जाती हैं, अच्छी तो लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने चेंज ही कर दिया था, मैंने एक बार लड्डू गोपाल जी को बिठाया, उसके बाद मैंने रेड वाली पगड़ी ही सेट कर दी, क्योंकि अब हिलाना नहीं था। तो ये देखिए कितनी अच्छी है, मोर पंख की डिज़ाइंस हैं इसमें, तो इसी के मैचिंग का मैं करके ड्रेस लाई थी। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं ना प्यारे। तो ये मैंने पग पहना दी थी उसी की मैच करके। तो इस तरीके से ये मेरा कुछ रेडी किए थे। और बाकी सारा पीछे का बैकग्राउंड और बैकड्रॉप मैंने आपको दिखाया था, किस तरीके से आप लोग कम चीज़ें हों, ज़्यादा चीज़ें उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डेकोरेट करना अच्छा लगता है, बनता भी है फेस्टिवल के टाइम में, और घर भी अच्छा लगता है। तो पीछे का मेरा बैकड्रॉप हो गया था, बीच में जो स्पेस था मैं ये लेके आई थी एक मोर पंख का फ़ैन, वो मैंने देखिए बीच में लगाया था, तो वो अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने सोचा नीचे क्या कर सकते हैं, तो नीचे मेरे पास 2 मटकी थी, मीडियम से स्मॉल साइज़ की, तो मैंने 2 मटकी ली, उसी में राउंड सर्कल में वो वाले मैंने फ्लावर्स के किए और ऐसी लाइन बनाई। उसके बाद ये वाटर दिया है जो आजकल चल रहे हैं लास्ट 2 साल से, ये मैं वेदिका से करवा रही थी। ये वाटर डालो और इसमें लाइट जलती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसी से ही लुक अच्छा लगता है। ये सब सबके पास हैं, कर सकते हैं जितना टाइम हो, 5 मिनट 10 मिनट। और बीच में मैंने ये लगाया था, तो फ्लावर्स आने का वेट कर रही थी मैं, रियल फ्लावर्स, तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे, रियल फ्लावर्स आए थे, तो उसमें मैंने गुलाब के मंगाए थे, गुलाब और गेंदे की मालाएं। तो ये जो मैंने सेटअप किया है, तो उसमें मैं गुलाब के फूल डालूँगी। और ये मैंने मटकी यहाँ पे टांग दी थी बीच में, और नीचे से टेप लगा दिया था ताकि गिरे ना तो ये था मेरा डेकोरेशन का आइडिया। देख सकते हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये देखिए, इसमें मैं अभी गुलाब के फूल बीच में वाटर डाल के गुलाब की पंखुड़ी डालूँगी और साइड वालों में फूल रखूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने फिर माखन निकाला था। माखन, छोटी सी मटकी थी मेरे पास एक, उसमें मैं कर रही थी माखन मिश्री, तो सबसे फेवरेट है कृष्णा जी का। तो ये माखन निकाल लिया था मैंने, और माखन के ऊपर मिश्री डाल दी थी, सबसे फेवरेट कान्हा जी का। ये ऊपर से मैंने मिश्री डाल दी।
सो आई होप आपने भी सब चीज़ें अपनी बनाई होंगी, प्रसाद वगैरह। प्रसाद फिर मैंने शाम को बनाया था नाइट में, बिकॉज 12 बजे तक ही चाहिए वो, मतलब भोग लगाने के लिए। तो पंजीरी और आटे का प्रसाद, और यहाँ पे मेरी खीर मैंने उसके बाद बस मैं सेटअप करके खीर बनाने आ गई थी। तो खीर मेरी बन रही थी, क्योंकि खीर में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि शाम को मुझे जाना था। ये था सारा भोग। तो ये सारे पेड़े थे सबसे फेवरेट, फ्रूट्स, मेवा, चना अमृत, तो ये सब सब चढ़ाते हैं, सबको पता होगा। तो वही सारी चीज़ें थी, और ये था लुक जन्माष्टमी का। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप भी डेकोरेट करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक